हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 3 प्रोज ख़त्म हो चुका है। इसका क्वेश्चन आंसर सेशन बाकी रह गया जिसको आज हम कराएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। देखिए, ये सेकेंड सेशन है क्वेश्चन आंसर का। देखिए, इसमें आपका स्वागत है, इसको समझिए। देखिए, ये गीलू जो चल रहा था, गिलहरी वाला कहानी महादेवी वर्मा का, क्लास 10th बिहार बोर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश प्रोज। देखिए, इसका महादेवी वर्मा का जो चल रहा था कहानी, इसका क्वेश्चन आंसर का सेशन बाकी रह गया था। इसको देखिए, गौर से देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है सेशन 2 क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन सेशन। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ डिड गीलू सस्टेन वाउंड्स। हाउ डिड गीलू सस्टेन वाउंड। गीलू एक छोटा गिलहरी का बच्चा था जो अपने घोंसले से एक्सीडेंटली गिर गया था। दो कौवों ने उसे शिकार समझकर अटैक किया और उन कौवों के हमले की वजह से गीलू दो घाव लग गए। दो घाव लग गए। इंग्लिश में इसका आंसर इस तरह देंगे, गीलू सस्टेन्ड वाउंड ड्यू टू दी वायलेंस असॉल्ट बाई अ पेयर ऑफ क्रोज हु अटैक्ड हिम आफ्टर ही एक्सीडेंटली फेल फ्रॉम हिज नेस्ट। देखिए, इंग्लिश में इसका आंसर देंगे कि गीलू सस्टेन्ड वाउंड ड्यू टू दी वायलेंट assault by a pair of crow who attacked him after he accidentally fell from his nest। देखिए, ये क्या बोल रहा है कि हाउ डू गिल्लू सस्टेन वाउंड। गिल्लू जो है वो वाउंड, उसको जख्म कैसे लगा, कैसे हुआ था। तो देखिए, वो घाव जो हुआ था गिल्लू को, दो जो गिल्लू नाम का छोटा गिलहरी था, जो गिल्लू एक छोटा गिलहरी का बच्चा था जो घोंसले से गिर गया था और घोंसले से नीचे गिरने के बाद दो कौवों ने उस पर हमला कर दिया था, उसी से उसे घाव लगा था। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी ए स्क्वायरल एज गीलू। देखिए, बोला है कि हु स्टार्टेड, कौन स्टार्ट किया था बोलना, कॉलिंग द टीनी बेबी, छोटे से गिलहरी के बच्चे को गीलू किसने बोला था। तो लेखिका ने बोला था, महादेवी वर्मा ने। तो लेखिका महादेवी वर्मा ने उसे गीलू का नाम दिया था, उसे गीलू का नाम दिया था। लेखिका महादेवी वर्मा ने ही उसे गीलू का नाम दिया था। पहले वो एक कॉमन नाउन था, गिलहरी का बच्चा, लेकिन जब लेखिका ने उसे पाल लिया और उसकी तकलीफ में सेवा की तो वो गीलू बन गया, एक प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल इंग्लिश में देखिए कैसे लिखेंगे इसको, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको समझिए। द नरेटर महादेवी वर्मा हर सेल्फ स्टार्टेड कॉल हिम गीलू। मतलब महादेवी वर्मा ने उसे कहना शुरू किया था गीलू। इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉमन नाउन टू अ प्रॉपर नाउन गीलू। मतलब पहले वो गिलहरी का बच्चा था, बेबी स्क्वायरल मतलब गिलहरी का बच्चा था, कॉमन नाउन था। जब उसे महादेवी वर्मा ने पाल लिया तो वो गीलू हो गया, जो एक प्रॉपर नाउन हो गया। देखिए, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वाउंड ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायरल। छोटे गिलहरी के बच्चे पर कौन सा मलहम लगाया गया था। तो पेंसिलिन का मलहम लगाई थी महादेवी वर्मा ने, लेखिका ने। तो देखिए, लेखिका ने गीलू के जख्मों पर पहले कॉटन वूल से खून साफ किया और फिर पेंसिलिन मरहम लगाई, जो एक एंटीबायोटिक क्रीम होती है जो इन्फेक्शन से बचाती है। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, द नरेटर वाइप्ड द ब्लड विथ कॉटन। द नरेटर वाइप्ड द ब्लड विथ कॉटन wool and applied penicillin ointment on the wound of the teeny baby squirrel। ये बोलेंगे। देखिए, मतलब कि नरेटर जो लेखिका हैं वो ब्लड को पहले साफ किया कॉटन से, फिर ऊल से, और उसके बाद क्या किया, पेंसिलिन का मरहम जो था वो उसके जख्म पर, टीनी स्क्वायरल जो गिलहरी का बच्चा था उसके जख्म पर लगाया। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए।
देखिए, विच व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन इम्प्लाई? व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन इम्प्लाई? व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक? देखिए देखिए इसका क्या होगा, तो गीलू, देखिए जब गीलू का नाम पड़ गया, जब जब गीलू का नाम पड़ गया तो वह सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वह एक पहचान वाला प्यार करने वाला खास प्राणी बन गया। खास प्राणी बन गया। नाम मिलने से रिश्ते गहरे होते हैं। एक गिलहरी का बच्चा सिर्फ एक जानवर है, लेकिन गीलू एक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है जिसे हम जुड़ जाते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, देखिए नाम मिलने के बाद वो क्या हुआ, वो कॉमन नहीं रहा, वो एक प्रॉपर नाउन बन गया। प्रॉपर नाउन बनने के बाद उसकी खास पहचान हो गई और उससे एक जुड़ाव पैदा हो गया। देखिए इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे कि अ नेम क्रिएट्स आइडेंटिटी, ए नेम क्रिएट्स आइडेंटिटी एंड इमोशन बॉन्ड। बेबी स्क्वायरल इज जस्ट अ कॉमन क्रिएचर, बट गीलू becomes a personality, someone we care about. The remember a name transfer a creature into love one। मतलब नेम देने के बाद उससे प्यार का प्रभाव, प्यार और गहरा गया। लेखिका का नाम देने के बाद वह एक जानवर नहीं रहा, एक व्यक्तित्व का मालिक बन गया। देखिए अगला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखिए बोला है B2 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पार्ट 2, how would Gilu inform that he was hungry? देखिए how would Gilu inform that he was hungry? जब गीलू भूखा होता तो कैसे बताता कि वो भूखा है? तो जब गीलू भूखा होता तो वो चिक चिक की आवाज़, ट्विटरिंग से बताता था। ये उसकी अपनी तरह की बोली होती थी और लेखिका समझ जाती थी कि इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, इसको समझिए। देखिए मतलब चिक चिक का आवाज़ जो करता था गिलहरी का बच्चा, तो लेखिका समझ जाती थी कि वो भोजन मांग रहा है। देखिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन हंग्री गीलू वुड इन्फॉर्म द नरेटर बाय ट्विटरिंग चिक चिक आफ्टर रिसीविंग बिस्किट और काजू ही वुड बी सेटिस्फाइड। मतलब बिस्कुट और काजू पाने के बाद वो क्या होता था, मतलब कि वो सेटिस्फाइड हो जाता था, उसकी भूख मिट जाती थी। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हु प्रॉम्प्टेड द नरेटर्स टू सेट अ गिलू फ्री? हु प्रॉम्प्टेड द नरेटर टू सेट ए गिलू फ्री? देखिए एक बार लेखिका ने देखा कि गिलू खिड़की के पास बैठकर बाहर की दुनिया को प्यार से और उदासी से देख रहा है, जैसे आज़ाद गिलहरियाँ देखकर तड़प रहा हो। ये देखकर लेखिका को समझ आया कि गीलू की आज़ादी ज़रूरी है। देखिए गीलू जो था खिड़की के बाहर क्या करता था, वो देखता था, दूसरे गिलहरियों को देखता था और तरसी हुई नज़रों से देखता था, जिससे लेखिका समझ गई कि गीलू को भी आज़ादी चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसे आज़ाद किया। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, सीइंग गीलू सिटिंग नियर द वाइड मेस्ड विडो एंड affectionately peering at the world outside, the narrator realized it was necessary to set him free। इसके बाद नरेटर क्या हुआ, ये सेटिस्फाइड हुआ कि इसको अब रियलाइज किया कि अब इसे फ्री होने की आवश्यकता है। देखिए अगला व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वायरल? मतलब जो गौरैया होते हैं, गौरैया बोलते हैं, जो मतलब गिलहरी होते हैं, उनकी जीवन कितने साल की होती है? तो मैक्सिमम 2 साल की होती है। गिलहरी की उम्र सिर्फ 2 साल की होती है। गिलहरी की उम्र जो होती है वो सिर्फ 2 साल की होती है, इसलिए गीलू भी 2 साल बाद चला गया। ये उसकी कुदरती उम्र, नेचुरल लाइफ स्पेन थी। इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे कि स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ barely 2 years, therefore Gilu less of the life finally came to an end after 2 years। 2 साल के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। देखिए अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज गिलू फेवरेट फूड। गिलूज का फेवरेट फूड क्या था। गिलू पसंदीदा खाना काजू था। देखिए गिलू का पसंदीदा खाना क्या था, काजू था। अगर कई दिन तक काजू ना मिले तो वो दूसरा खाना भी रिफ्यूज कर देता था, झूला से नीचे फेंक देता था। मतलब इसको समझिए कि वो काजू बहुत खाना पसंद करता था, काजू ना मिलने पर वो दूसरे खाना को भी नहीं खाना चाहता था। गिलूज फेवरेट फूड वाज काजू। इफ not available for several days, he would refuse all other food item and throw them down from swings। तो वो झूले से क्या करता था, उसको नीचे फेंक देता था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, when was his swing taken off। when was his swing taken off। गीलू की मृत्यु के बाद देखिए झूले जो थे, गीलू का जो झूला था उसको कब उतारा गया था, तो जब गीलू मर गया, गीलू की मृत्यु हो गई। गीलू की मृत्यु के बाद जब वो सवेरा होते ही चला गया, गीलू की मृत्यु के बाद जब वो सवेरा होते ही चला गया, तभी उसका झूला हुक से उतारा गया। साथ ही खिड़की के वायर में जो छोटा सा रास्ता बनाया गया था वो भी बंद कर दिया गया। His swings was taken off the hook after Gilu departed, die as the first ray of morning touched him। The opening in the wire mesh window was also closed। देखिए उसके बाद वो जो वायर से वो उसको क्लोज कर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखिए इसको समझिए। वाई डिड द नरेटर डू विथ द वाउंडेड स्क्वायरल। वाई डिड नरेटर डू विथ द वाउंडेड स्क्वायरल, मतलब नरेटर जो है, लेखिका जो है, वो जख्मी गिलहरी के बच्चे के साथ क्या किया। जब लेखिका ने वरांदा में एक छोटी गिलहरी के बच्चे को कौवों के हमले के बाद जख्मी और मोशनलेस देखा, मतलब कि जो नहीं हिल डुल रहा है, तो देखा तो सबसे कहा कि इसे छोड़ दो। सबने कहा इसे छोड़ दो, यह बेचारा नहीं है, लेकिन लेखिका ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने प्यार से उसे उठाया और अपने कमरे में ले गई। कॉटन वूल से जख्मों का खून साफ किया, पेंसिलिन वाइंटमेंट लगाई, मिल्क में भीगी कॉटन विक से पिलाने की कोशिश की। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद एक बूंद पानी पिलाया। 3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया। यह लेखिका की ममता और सेवा का प्रतीक है। एक छोटी सी जान भी उनके लिए कीमती थी। इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, द नरेटर जेंटली लिफ्टेड द वाउंडेड स्क्वायरल, ब्राउट इट टू बी हर रूम, वाइप्ड ब्लड विथ कॉटन वूल, applied penicillin ointment and tried to feed it with a milk dipped cotton wick. After several hours of tending, she managed to pour 1 drop of water in its mouth. By the 3rd day it has recovered। 3rd day वो रिकवर किया। देखिए इसके साथ अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसको समझिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर मेक द टीनी बेबी स्क्वायरल हेल एंड हर्टली। देखिए लेखिका ने गीलू को स्वस्थ करने के लिए बहुत मेहनत की। इसका मतलब है कि हाउ डिड नरेटर मेक टीनी बेबी स्क्वायरल हेल एंड हार्टली, मतलब स्वास्थ्य करने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए लेखिका ने क्या की। तो लेखिका ने गीलू को स्वास्थ्य करने के लिए बहुत मेहनत की। पहले दिन जख्मों को साफ किया, पेंसिलिन लगाई, मिल्क पिलाने की कोशिश की, पर वो मुंह नहीं खोल पा रहा था। काफ़ी घंटों के बाद एक बूंद पानी मुंह में जाने में सफल हो गए। तीसरे दिन गीलू ने लेखिका की उंगली पकड़ ली और इधर उधर देखा। बेहतर हो रहा था। 3-4 महीने
में वो बिल्कुल नॉर्मल, खूबसूरत और शरारती गीलू बन गया। चिकनी फर, घनी पूंछ और चमकती आँखों के साथ लेखिका की निष्ठा निष्ठा और ममता ने एक टूटी हुई ज़िंदगी को वापस ला दिया। इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, द नरेटर नर्स्ड गीलू विथ कॉटन wool, penciling ointment and milk. After hours of care, she fed him a drop of water. By the third day, he held her finger in 3-4 months. He grew into a beautiful squirrel with a smooth fur, bushy tail and bright eyes. देखिए, उसके साथ ये हुआ। उसके बाद देखिए Gilu took little food during the indisposition of the narrator. What does this suggest? देखिए, जब इसमें क्या कर रहा है, जब लेखिका कार एक्सीडेंट में जख्मी होकर हॉस्पिटल में थी तब गीलू ने बहुत कम खाया। सब लोग उसे काजू देते, लेकिन जब लेखिका वापस आई तो झूला काजू से भरा हुआ मिला। यह दर्शाता है कि गीलू लेखिका से सच्चा प्यार करता था, उसके बिना वो उदास था। गीलू की भूख लेखिका की उपस्थिति से जुड़ी थी। वो एक सच्चा प्रेमी था, खाना भी नहीं खाया उनके बिना। उनका हॉस्पिटल में तकिए पर बैठना, देखिए, उनका हॉस्पिटल में तकिए पर बैठना और माथा सहलाना एक नर्स जैसे ममता दर्शाता है। यह बताता है कि एक जानवर भी अनुभव करता है, महसूस करता है। प्यार घूम और तन्हापन, प्यार गम और तन्हापन, ये सब महसूस, ये बताता है कि गिलहरी भी जो है प्यार महसूस करता है, तन्हापन महसूस करता है। देखिए इंग्लिश में, दिस सजेस्ट गीलू हैड अ डीप इमोशन बॉन्ड विथ द नरेटर। यह बताता है कि वो नरेटर के द्वारा मतलब कि बहुत इमोशनली बॉन्डेड था। ही बेयरली एट ड्यूरिंग हर एब्सेंस, वो खाना भी बंद कर दिया था उनके अनुपस्थिति में। शोइंग हिज ग्रीफ एंड लव इवन दाउ एवरीवन offered him food, he stored kaju without eating, a beautiful sign true love and attachment। देखिए, ये बताता है कि उस लेखिका से उसे बहुत अटैचमेंट थी, एक ट्रू लव था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, डू यू हैव एनी पेट एनिमल, हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू? हाँ या नहीं। पर्सनल आंसर, स्टूडेंट अपना अनुभव लिखें। मॉडल आंसर, हमारे घर में एक कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। जब मैं बीमार होता हूँ वो मेरे पास बैठकर मेरा हाथ चाटता है। जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ वो दौड़ कर आता है कि किसी अनजान के आने पर भौंकता है, हम लोगों की रक्षा करता है। जानवर बोल नहीं सकते पर उनका प्यार बहुत सच्चा होता है। देखिए इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, पेट एनिमल्स शो कंसर्न थ्रू देयर बिहेवियर स्टेइंग क्लोज व्हेन यू आर अनवेल, greeting you at the door and protecting you. Their love, though silent, is genuine and unconditional। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, why did the narrator feel at the death of Gilu? Describe her feeling in your own word। How did the narrator feel at the death of Gilu? Describe her feeling in your own word। गिलू की मृत्यु ने लेखिका को बहुत दुख दिया। गिलू के मरने के बाद लेखिका बहुत मतलब कि दुखी थी। वो एक छोटा सा जानवर था पर 2 सालों में वो लेखिका की ज़िंदगी का एक अनोखा हिस्सा बन गया था। लेखिका की भावनाएं, दुख, एक प्यारा साथी चला गया। ममता, जैसे एक माँ का बच्चा
खो गया हो आशा उन्होंने संजोही बेल के नीचे दफनाया, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वो एक दिन जूही के फूल के रूप में लौट आएगा। प्यार और याद गिलू की हर आदत, हर हरकत याद आती रहेगी। यह कहानी यह सिखाती है कि प्यार छोटा नहीं होता, चाहे प्यार करने वाला कितना भी छोटा हो। देखिए इंग्लिश में इसका आंसर देंगे। द नरेटर फेल्ट डीप ग्रीफ एंड लॉस गिलू हैड बिकम एन inseparable part of her life. She felt as if a dear companion had left, yet she found solace in burying his under the Sanjuhi creepers, believing he would return as a teeny yellow Juhi for a flower. Her feeling blend sorrow, love and eternal hope. देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है इन व्हाट कंडीशन डिड द नरेटर फाइंड गिलू। इन व्हाट कंडीशन द नरेटर फाइंड गिलू, व्हाट डिड शी डू विथ इट, व्हाट वुड यू डू इन अ सिमिलर सिचुएशन। देखिए लेखिका को गिल्लू तब मिला जब वो बरामदा में गमले और दीवार के बीच छुपे हुए था। देखिए लेखिका को गिल्लू तब मिला जब वो बरामदा में गमले और दीवार के बीच छुपे हुए था। दो कौवे उसे अटैक कर रहे थे और उसे दो घाव लग गए थे। वो बिल्कुल मोशनलेस पड़ गया था। लेखिका ने किया उसे उठाया और कमरे में ले गई। कॉटन वूल से खून साफ किया, पेंसिलिन लगाई, मिल्क विक से पिलाने की कोशिश की। काफ़ी मेहनत के बाद ठीक किया। मैंने भी ऐसा ही करता। मैं भी ऐसा करता या करती। उस जख्मी प्राणी को उठाकर सुरक्षित जगह लाता। डॉक्टर या पशु चिकित्सक की मदद लेता। उसे खाना पानी देता जब तक ठीक ना हो जाए, क्योंकि हर एक जान कीमती है, बड़ी हो या छोटी हो। इंग्लिश में इसका आंसर ऐसे देंगे। द नरेटर फाउंड गिलू इंजर्ड, मोशनलेस, हाइडिंग इन अ गैप, अटैक्ड बाय 2 crows. She nursed him back to health with care and medicine. In a similar situation, I would also protect the animal, seek veterinary help and care for it until it recovered. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। करेक्ट स्पेलिंग देखिए सडनली का स्पेलिंग, सडनली का SUDENLY ये रॉन्ग है। SUDDENLY सडनली होता है। पेंसिलिन PENCILIN गलत है। PENICILLIN होता है। बिस्किट BISCIT ये गलत है। BISCUIT होता है। देखिए फेवरेट ये FAVERITE ये फेवरेट गलत है। ये स्पेलिंग होता है करेक्ट स्पेलिंग FAVOURITE। देखिए स्क्वायरल ये गलत है। स्क्वायरल ये होता है SQUIRREL होता है। देखिए स्क्वायरल के बाद एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन गलत है, ये एक्सेप्शन गलत है, ये एक्सेप्शन सही है। देखिए स्पॉटेड ये गलत है, ये सही है। इन्वेलप ये गलत है, ये सही है। पीलो ये गलत है, ये सही है। बिलीफ ये गलत है, ये वाला सही है। जो बोल्ड अक्षर में ये दिया हुआ है ये सही स्पेलिंग है, ये गलत स्पेलिंग है। देखिए उसके बाद देखिए वर्ड फॉर्मेशन एडजेक्टिव प्लस ly, एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब। देखिए एडजेक्टिव में ly सफिक्स जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बनता है। एग्जाम्पल जेंटल, जेंटली, प्लेजेंट, प्लेजेंटली, स्विफ्ट, स्विफ्टली। जैसे एक एडजेक्टिव है ग्लैड, ग्लैडली एडवर्ब।
मतलब एल वाई जोड़ देने से एडवर्ब, एडजेक्टिव में जब एल वाई जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बनता है। ग्लैड, ग्लैडली, नाइस, नाइसली। देखिए एक्यूरेट, देखिए एक्यूरेट, एक्यूरेटली, सडन, सडनली, स्विफ्ट, स्विफ्टली, अफेक्शनेट, अफेक्शनेटली, टोटल, टोटली, टाइम, टाइमली। देखिए टाइम, टाइमली, बैड, बैडली, सैड, सैडली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, प्रोम्प्ट, प्रोम्प्टली, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली। देखिए परफेक्ट, देखिए परफेक्ट, परफेक्टली, प्रोफाउंड, प्रोफाउंडली, पोलाइट, पोलाइटली, डियर, डियरली। देखिए वर्ड मीनिंग देखिए मिलान। सडन अटैक, सडन अटैक को क्या बोलते हैं? सडन अटैक को असॉल्ट। एगर एंड चीरफुल, रेडीनेस, एलेक्रिटी, एलर्क्रिटी, लास्टिंग फॉर एवर, ये होता है इंटरनल। देखिए क्वीर एंड टिपिकल बिहेवियर, एथिक्स। उसके बाद लाइंग, देखिए लाइंग ऑन द ग्राउंड, प्रोस्ट्रेट। देखिए प्रोस्ट्रेट, देखिए फिल इन द ब्लैंक में आई इंटर दी डैश डैश फ्रॉम द रूम, वरांदा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक में वरांदा भरा जाएगा। आई यूज अ लाइट वेट फ्लावर, यहाँ पर डैश डैश में बास्केट भरा जाएगा। ही वुड इन्फॉर्म मी बाई ट्विटरिंग, यहाँ पर भरा जाएगा। आई वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, गिलू वाज एन एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर हिज डैश मतलब स्विंग वाज टेकन ऑफ द हुक, हुक यहाँ पर स्विंग भरा जाएगा। आई सॉ टू क्रो डैश डैश पोकिंग देयर हेड एट द फ्लावर पोट प्लेफुली, एवरी वन डैश दैट ही वुड नॉट सर्वाइव रिमार्क्ड। देखिए उसके बाद ग्रामर सेंटेंस, देखिए कॉम्बिनेशन, ग्रामर सेंटेंस कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को एक में जोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन कहते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड, कंजक्शन एंड बट और व्हेन, सिंस, बिकॉज, दाउ, सो, देयरफॉर, एज, हेंस, हैविंग, सीइंग, बीइंग, व्हेनेवर, wherever, despite, at, soon, no sooner than, due to, as, long as। देखिए ये रूल है कॉम्बिनेशन सेंटेंस। देखिए सी कम, सी टुक हर लंच, सी कम एंड टुक हर लंच, ही गॉट फर्स्ट क्लास, ही लेबर्ड हार्ड, ही गॉट। देखिए कंबाइंड सेंटेंस कैसे बोलेंगे टू सेंटेंस को कंबाइन करके? ही गॉट फर्स्ट क्लास बिकॉज ही लेबर्ड हार्ड, having labored hard, he got first class. Sheila was suffering from fever, she could not attend her school. Since Sheila was suffering from fever, she could not attend her school। देखिए दो सेंटेंस को कंबाइन करके देखिए द टीचर इंटर द क्लास, he started teaching। when the teacher entered the class, he started teaching। the teacher entered the class and started teaching। इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह हिंदी पैसेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में है, इसका इंग्लिश में अनुवाद करें। देखिए हिंदी पैसेज, देखिए हिंदी पैसेज क्या है? सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत गर्व की बात थी। घर में खूब खुशियाँ मनाई गई। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सायाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपया मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। देखिए सन 1913 में वे बीए उत्तीर्ण हो गए। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी।
दुर्भाग्य से ही इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। देखिए क्या हुआ कि सन 1907 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत गर्व की बात थी। घर में खूब खुशियां मनाई गई। भीमराव एलिफेंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपया मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। सन 1903 में वे बीए उत्तीर्ण हो गए। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दी। दरबार से इसी वर्ष उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन 1907